हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप काइंडली उसे देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इस चैप्टर नंबर 6 है, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 है और उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके जो वीडियोस हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं जिसमें से फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स, हमें फंक्शन दे रखा है और हमें बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है उनकी। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो क्या हम करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बन गया हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे 4 dx स्क्वायर माइनस dx माइनस 4 dx बाई dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 क्या हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ठीक है, हमें पता है। यहाँ हम यूज करते हैं d बाई डी एक्स रेज टू पावर n x रेज टू पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू यहाँ आ गया 2x माइनस 4, यहाँ बन गया 1, 4 2 सा 8x माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 1 बन जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करनी होती है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को पुट करते हैं 0। पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इसे। ठीक है, 0 पुट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की। 2x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ऑफ 0 एंड x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारे पास क्या आया है, क्रिटिकल पॉइंट आया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। एक तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव से हम फाइंड आउट करेंगे, दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव से हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको नंबर लाइन में लिखेंगे। ये आ गया 1/2। ठीक है, इसका लेफ्ट साइड लेंगे और इसका राइट साइड पे वैल्यू लेंगे। यहाँ सपोज कर लेते हैं 0 ले लिए, यहाँ 1 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो हमारे पास आया है दैट इज 8x माइनस 4, यहाँ हम पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 0 है ना, तो 0 पुट कर लेंगे। तो 8 इंटू 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4 आया, दैट इज लेस देन ऑफ 0। लेस देन 0 है, इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग।
ठीक है। और राइट हैंड साइड पे एफ डैश ऑफ 1 कर लेंगे पुट, ठीक है। एफ डैश ऑफ 1 8 इंटू 1 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4, तो ये आ गया ग्रेटर देन ऑफ 0। यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है जो ग्राफ है फर्स्ट वो डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास 1/2 है वो क्या है, एक यहाँ पे 1/2 होगा, ये क्या आ गया, मिनिमा आ गया, ठीक है, मिनिमा पॉइंट आ गया ये, ठीक है। यहाँ ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया मिनिमा, एक आ गया मैक्सिमा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहता है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है क्वेश्चन में, ये यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट को, ठीक है। तो एफ ऑफ 1/2 यहाँ पुट करेंगे हम, और वहां से हम फाइंड करेंगे मिनिमम आया ना ये, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा से ना, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मिनिमम वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव से हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने उसे पुट किया 0 के इक्वल, वहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट की x की, ठीक है। जो x की वैल्यू आएगी दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने, जब हम मेथड यूज कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, तो यहाँ हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं उसके लेफ्ट साइड पे, और एक ग्रेटर लेना है, एक स्मॉल लेना है, कोई भी वैल्यू, ठीक है। दोनों के लिए हमने चेक करना है, अगर लेस देन आ रहा है तो मिनिमा और डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब अगर यहाँ वैल्यू है तो वो डिक्रीज वैल्यू हो रही है, और अगर हमारे पास ग्रेटर आ रही है तो वो उसके बाद वहां से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट आया है वो मिनिमा पॉइंट आया है, ठीक है। मिनिमा आया है तो उसके बाद हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर से डेरिवेटिव से फाइंड आउट किया है। सेकेंड भी बता देती हूँ, दोनों से हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, और बाकी के जो हमारे क्वेश्चन है वो एक ही पार्ट से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड जो मेथड है, और हम कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव से, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये आया ना फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज 8x माइनस 4, इसका हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश ऑफ x हमारे पास क्या है, 8x माइनस 4, इसका हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 8 dx बाय dx माइनस 4, ठीक है। -4 यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास देखो डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है इसके बाद जो भी हमारे पास डबल डेरिवेटिव आया है उसमें हमने क्रिटिकल वैल्यू को पुट करना है। तो एफ डबल डैश ऑफ 1/2, यहाँ हमारे पास x नहीं है तो इट मीन्स 8 ही रहेगा, दैट इज ग्रेटर देन ऑफ 0। जब हमारे पास ग्रेटर देन ऑफ 0 है, इसका मतलब क्या है, जब डबल डेरिवेटिव में ग्रेटर देन 0 आता है इसका मतलब है ये मिनिमा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1/2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब उसके बाद हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ एक्स सेम हमने जो क्वेश्चन है उसी में पुट करनी है वैल्यू। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ आ गया 3, तो और 3 क्या आ गई, यहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ जब हम दोनों ऑब्जर्व करते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जब हम इस मेथड को यूज करते हैं तो यहाँ हमें
2 पॉइंट्स अपने आप एज्यूम करने पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी मतलब थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए जो सेकंड डेरिवेटिव से जब हम सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। तो इसीलिए हम सेकंड ऑर्डर को ही मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं। बाकी आपकी विश है, आप चाहे फर्स्ट ऑर्डर यूज़ करें चाहे सेकंड ऑर्डर करें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। फर्स्ट में मैंने आपको दोनों मेथड यूज़ करके बता दिए हैं कि कौन सा किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास f of x इज इक्वल्स टू 9x² + 12x + 2, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो f' of x इज इक्वल्स टू 9 dx² dx + 12 dx/dx + 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास f' of x इज इक्वल्स टू ऑफ 9, यहाँ आ गया हमारे पास 2x + 12 × 1, ठीक है। तो f' of x इज इक्वल्स टू ऑफ 18x + 12, ठीक है। और f' of x इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा, 6 3x + 2 आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे f' of x हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या रहता है, यहाँ हम पुट करते हैं f' of x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो हम यहाँ करेंगे पुट f' of x इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x + 2 इज इक्वल्स टू ऑफ 0 एंड x इज इक्वल्स टू -2/3। एंड ये क्या आ गया हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर से इसको सॉल्व करेंगे। f' of x, हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 18 dx/dx + 0, ठीक है। और f' of x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 18 आ गया, 18 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव। अब हम नेक्स्ट जो करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट जो आया है उसको यहाँ पुट करेंगे। f' of 2/3, x की जगह हम पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट को, दैट इज -2/3। तो यहाँ कोई x की वैल्यू नहीं है तो 18 ही रहेगा, दैट इज ग्रेटर देन ऑफ 0। और ग्रेटर देन ऑफ 0 है तो ये क्या हो गया, मिनिमा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे therefore x is equals to -2/3 is a point of minima, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, x इज इक्वल टू ऑफ -2/3। अब हमने क्या करना होता है, मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे x की वैल्यू। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है f of x इज इक्वल्स टू ऑफ 9x² + 12x + 2 है। तो यहाँ हम पुट करेंगे -2/3। तो f of -2/3 इज इक्वल्स टू ऑफ 9 -2/3² + 12 × -2/3 + 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 9, यहाँ आ जाएगा 4/9 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस आ जाएगा -24/3 + 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कैंसिल हो जाएगा 9 से 9, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 + 2 = 6 -24/3। और यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 3 18 -24 दैट इज -6/3, 3 2 = 6 -2 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ हम लिख सकते हैं f of -2/3 इज इक्वल्स टू कितना आया, -2 आया है। और -2 क्या है, हमारी मिनिमम
मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? तो हमने सेकंड पार्ट को किससे सॉल्व किया है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हमने इसको सॉल्व किया है। क्लियर? आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप फर्स्ट ऑर्डर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10 है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 प्लस 2x प्लस 10, और इसको हम लिख सकते हैं सॉल्व करके, ये सॉल्व हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, 10 - 1 हो जाएगा 9। तो ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। अब हमने इसका क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 2 डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 0 आ गया। क्लियर हो गया? देन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा, माइनस पहले से ही है, -2x प्लस 2, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ क्या बन गया? -2x प्लस 2 बन गया, -2x प्लस 2 बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एफ डैश ऑफ x आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारे पास? पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? यहाँ 1, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा क्या है? क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना होता है? डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर से ही कर रहे हैं हम सम्स। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे किसका? एफ डबल डैश ऑफ -2x प्लस 2 से करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा -2 dx बाई डी एक्स प्लस 0, इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये आ गया, और यहाँ आ गया हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2। तो -2 आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास आया है उसे हम पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ऑफ -2। अब -2 जो आया है हमारे पास, दैट इज लेस देन ऑफ 0। जब लेस देन 0 आता है तो वो क्या होता है? मैक्सिमा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमा फाइंड करने के बाद तो उसके लिए हम क्या करते हैं? x इज इक्वल्स टू 1 हम पुट करेंगे जो क्वेश्चन है, और हमारे पास जो क्वेश्चन है एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -1, 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 10। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया? 10 आ गया। और 10 क्या होगा हमारे पास? इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते। फर्स्ट स्टेप, बस स्टेप्स याद रखने हैं आपने। आप क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन उसको 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद क्या आ जाता है? क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद हम क्या करते हैं? डबल डेरिवेटिव से उसको डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट को उसको पुट करते हैं। ठीक है,
और उससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आ जाता है और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं। क्लियर? तो थर्ड पार्ट हमने कर लिया है। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स क्यूब है हमारे पास, नॉट एक्स स्क्वेयर, इट्स एक्स क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस ये आ गया 0 आ गया, और जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 3x स्क्वेयर, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो हमें आता ही है। तो हमारे पास जी डैश ऑफ एक्स के आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 3x स्क्वेयर। नाउ इसको पुट करेंगे हम, पुट जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0, तो 3x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ऑफ 0, और हमारे पास x क्या आ गया, 0 आ गया, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, डबल डैश फाइंड आउट करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जी डबल डैश ऑफ एक्स, इसका करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3dx स्क्वेयर बाई dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6x। क्लियर हो गया। तो जी डबल डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, 6x आ गया, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ हम पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या है, जी डबल डैश ऑफ 0, और यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है, तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास देखेंगे हम कि जो डबल डेरिवेटिव आया है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आ रहा है हमारा, वो 0 आ रहा है। जब भी हमारा इस तरह से आता है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में भी क्लियर किया था, जब भी हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है 0 आ रहा है, या क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव में पुट करने के बाद 0 आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल। ठीक है, जब डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में जाएंगे वापस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जाएंगे हम वापस, और उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से नहीं करेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, देखो हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको सॉल्व। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ की, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसका लेफ्ट और राइट लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे सपोज कर लेते हैं 1 आ गया, -1 आ गया, ये आ गया +1 आ गया। ठीक है, तो हम इसमें पुट करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जी डैश ऑफ एक्स है, -1 पुट करेंगे हम, -1 यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू -1 स्क्वेयर, दैट इज 3 ग्रेटर देन ऑफ 0, और जी डैश ऑफ 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 स्क्वेयर, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन ऑफ 0। अब देखो दोनों ही ग्रेटर देन ऑफ 0 हैं, इसका मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा इसमें, ये बस इंक्रीज कर रहा है, कर्व तो आया ही नहीं। ठीक है, जब इसका मतलब ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही ग्रेटर आ रहे हैं, तो आप इसमें नहीं बता सकते कि मिनिमा और मैक्सिमा क्या है। ठीक है, और इसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नीदर मिनिमम और नॉर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम नीदर
मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हम नहीं बता सकते कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इतना ही होगा। क्लियर है? नाउ हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसके 4 ही पार्ट्स थे। नाउ सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पे भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कौन सा है, मोड वाला है। ठीक है, मोड वाला क्वेश्चन है। तो मोड वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, क्यों इजी होता है? अब देखिए जो मोड में जो हमारे पास मोड होता है उसमें कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगी। ठीक है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। देखो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 दे रखा है। वी नो दैट, हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 जो मॉड के अंदर है, इसमें कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पुट करते हैं -3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, -3 + 2 दैट इज -1 बन जाएगा। पर मॉडुलस से बाहर जब आएगा, मॉड से बाहर, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा ही ग्रेटर देन ऑफ 0 रहेगा, मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी इसमें। और अगर यहाँ पे हम -2 करते हैं तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे, मॉडुलस ऑफ x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ 0 होगा। क्लियर? ओके, तो अब हमें इसको ये इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, x प्लस मॉडुलस, हमारे पास जो फंक्शन है वो x + 2 नहीं है, सिर्फ मॉडुलस ऑफ x + 2 -1 है। तो हम क्या करेंगे, -1 यहाँ दोनों साइड से माइनस कर देंगे 1 को। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ x + 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 0 - 1। तो यहाँ ये क्या है, f ऑफ x है। हम यहाँ पे f ऑफ x लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ -1। देखो इसकी जगह पे ये यहाँ तक आ गया, क्लियर आपको? ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या कर लिया, f ऑफ x लिख लिया, क्योंकि ये f ऑफ x है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ, यहाँ पे क्या आया, -1। इसकी जगह पे लिखा सिर्फ हमने f ऑफ x। ठीक है, इसको एज इट इज लिखा है। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो -1 से बिलोंग कर रही है। ठीक है, -1 से बिलोंग कर रही है। देखो -1 के इक्वल आ रही है और -1 से ग्रेटर वैल्यू भी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि इक्वल टू 1 है। ठीक है, मतलब 1 की वैल्यू तो होगी ही, -1 क्लियर है। ठीक है, बट इक्विवेलेंट टू -1 तो है, बट हमें इन्फिनिटी कितनी है, कहाँ तक वैल्यू है, वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आ गई है। ठीक है, या स्मॉल ब्रैकेट आ गई है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू ऑफ -1 हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ से हमें पता लग रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नो। ठीक है, या यहाँ लिख सकते हैं नो मैक्सिमम, नो नंबर नहीं है, नो है ये। ठीक है, नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि पर्टिकुलरली की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, बट हमें मिनिमम वैल्यू का पता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे मिनिमम
मिनिमम वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। देखो नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, मॉडुलस ही है। तो मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे हमने अभी किया। g ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे एज मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 0। ठीक है, अब इसके बाद माइनस आएगा। ठीक है, हमने इस फॉर्म में लिखना है ना, अब तो माइनस दोनों साइड आ जाएगा। अब देखिए जब भी हम माइनस यूज करते हैं, अब देखो जरा 5 इज ग्रेटर देन ऑफ 3 है। ठीक है, जैसे ही हम दोनों साइड माइनस लगाते हैं तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, -5 इज लेस देन ऑफ -3 हो जाता है। जब माइनस लगाएंगे तो याद रखना है ये हमेशा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब हम माइनस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 0 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया इतना। उसके बाद हमने +3 कर देना दोनों तरफ, -x प्लस 1 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 0 प्लस 3। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये g ऑफ x है, इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 3। क्लियर? अब g ऑफ x जो है बिलोंग कर रहा है 3 को। ठीक है, 3 से कम है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तो एग्जैक्टली हमें पता है, g ऑफ x बिलोंग्स टू, देखो 3 तो हमें पता है कि 3 तक जाएगा, उससे स्मॉल है, मतलब -∞ कहाँ तक है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे ब्रैकेट हम कौन सी लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर? देखो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 3 तो होगा ही, बट स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हमें इन्फिनिटी कहाँ तक हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता लग गई है, दैट इज कितनी आ गई, 3। बट जो मिनिमम वैल्यू है, नो मिनिमम वैल्यू, ऐसे लिख देते हैं हम, नो मिनिमम वैल्यू, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया? ओके, तो हमने सेकंड पार्ट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हम थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, h ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ साइन 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें पता है कि जो साइन x होता है इस साइन x जो है वो बिलोंग करता है -1 और 1 से, ये हमें पता है। ठीक है, और या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन x इज लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, मतलब साइन x जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2x लिख सकते हैं, जो एंगल है वो चेंज कर लिया हमने, -1 साइन 2x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, +5 तीनों में ऐड कर दिया, -1 प्लस 5 साइन 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 5, यहाँ भी आ जाएगा +5। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ साइन 2x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 6। और ये किसके इक्वल है, h ऑफ x लिख सकते हैं यहाँ पर हम, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ h ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 6। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए h ऑफ x जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 4 एंड 6 के बीच में, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल्स भी हैं। ठीक है, इक्वल्स का साइन भी है, तो ये क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं, जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा, 4 इज मिनिमम और 6 मैक्सिमम, तो हम लिख सकते बिलोंग, सॉरी, तो g ऑफ x बिलोंग्स टू
सॉरी एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 4 and 6। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो हमने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके और लेस देन और ग्रेटर देन से इसको सॉल्व किया है। क्लियर। तो नेक्स्ट करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस 4 है हमारे पास। ठीक है, साइन 4x प्लस 3 है, मॉडुलस में है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं वी नो दैट साइन x बिलोंग्स टू -1 1 यहाँ बिलोंग करता है, और हम लिख सकते हैं इसे साइन x किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से एंगल को। साइन 4x भी किसके बीच में लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, +3 ऐड कर देना है। ठीक है, 3 को ऐड कर लेंगे। -1 + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 1 + 3। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल्स टू ऑफ, यहाँ आ गया 4। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या लगे हैं, मॉडुलस लगे हैं, तो यहाँ पे मॉड लगा देंगे। ये मॉड लगा दिया हमने तीनों में। क्लियर हो गया। अब ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मॉड 2 इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ऑफ मॉड 4 आ गया। ठीक है, और मॉड से बाहर जब वैल्यू लिखेंगे तो दैट इज 2 एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 2 and 4। ठीक है, और ब्रैकेट कौन सी आएगी, ध्यान रखिए कौन सी ब्रैकेट आएगी, जब इक्वल टू भी है साथ में तो ये यहाँ आएगी स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है कि 2 के इक्वल भी है वो, और 4 के इक्वल भी है, और उससे छोटे हैं फिर बाकी। ठीक है, छोटे या बड़े हैं। क्लियर है। तो यहाँ आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। जब स्क्वायर ब्रैकेट आती है तो हमें दोनों वैल्यूज पता होती हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू ऑफ 4 आ जाएगी, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, फोर्थ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अच्छा, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू -1 1। अब देखिए यहाँ पर कोई भी मॉड नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जैसे हम प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा डेरिवेटिव दैट इज 1 + 0। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो एच डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0। ठीक है, जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, देखो एच डैश ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है सॉल्व करके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर नीदर मिनिमम नॉर
मैक्सिमम वैल्यू आगे, क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स 5th पार्ट तक सॉल्व कर लिया है। क्लियर। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है, इसके 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं फास्ट सा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड local minima if any of the following functions. Find also the local minimum or local maximum or local minimum values as the case may be. f of x is equal to x square। ठीक है, तो हमने देखो इसमें क्या किया है अभी तक। ठीक है, हमने मेथड्स पढ़े। ठीक है, तो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, वो हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता। हमने उसके बाद सेकंड आता है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम किस तरह से करते हैं, और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो हम मतलब वो भी हमें आता है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर मेथड जो होता है वो सबसे इजी होता है। सो हम क्या इसे तो जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम मैक्सिमम वही मेथड यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, उसको 0 पुट किया और फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। और अगर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हुए अगर हमारे पास कहीं वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इसमें फिर से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आ जाते हैं, तब हम सॉल्व करते हैं उसको स्टार्ट से ही। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फर्स्ट जो पार्ट है उसमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। और हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n, दैट इज n x n माइनस 1, यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 2x आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो इसका मतलब है यहाँ आ गया 2x इज इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू आ गई 0। ये क्या आ गया हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो 2x है हमारे पास, तो 2 dx बाई dx दैट इज 2। तो ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब एफ डैश डबल डैश ऑफ एक्स जो है यहाँ पे हम क्रिटिकल वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 2। देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 2 ही आएगा, दैट इज ग्रेटर देन ऑफ 0। जब भी ग्रेटर आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ग्रेटर आ रहा है तो वो मिनिमा होगा। ठीक है, याद रखना है, उल्टा होगा इसमें, ग्रेटर आ रहा है तो मिनिमा होगा और लेस देन आ रहा है तो वो मैक्सिमा होगा। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, मिनिमा होगा। तो यहाँ हम वैल्यू फाइंड करेंगे, नहीं सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 इज अ लोकल बोला है, तो यहाँ लोकल लिखेंगे हम, लोकल मिनिमम। ठीक है, और लोकल मिनिमम पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है उसी में क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ऑफ 0 स्क्वायर दैट इज 0। तो ये क्या आ गया हमारा, मिनिमम वैल्यू आ गई, और ये आ गया इसका आंसर। या लोकल बोला है तो साथ में लोकल भी लिख लो, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। क्लियर, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखेंगे हम।
सेकेंड पार्ट है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे इसे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, g ऑफ x है g डैश ऑफ x, यहाँ आ जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1। तो g डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, 3x स्क्वेयर माइनस 3, और हम इसे लिख सकते हैं 3 कॉमन x स्क्वेयर माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करेंगे g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो यहाँ हम करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ऑफ 1, और हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ऑफ प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। देखिए, एक आ गया x इज इक्वल्स टू ऑफ 1, और एक आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम इसका डबल सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करेंगे, दैट इज g डबल डैश ऑफ x, इसका करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2x माइनस 0, और ये आ गया 6x आ गया। ठीक है, तो यहाँ अब हम पहले 1 के लिए करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले 1 के लिए पुट करते हैं, g डबल डैश ऑफ 1, तो 6 इंटू 1 दैट इज 6 आ गया। 6 आ गया, ग्रेटर देन ऑफ 0 है, इसका मतलब ये क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 इज अ लोकल, कौन सी वैल्यू है, मिनिमम, लोकल मिनिमम पॉइंट। ठीक है, पॉइंट आएगा, वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ -2। तो g ऑफ 1 क्या आ गया, -2 आ गया। -2 इज लेस देन, नहीं, ये आ गया हमारे पास मिनिमम वैल्यू, लेस देन के लिए नहीं करेंगे, हमें पता लग गया है क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट है, तो मिनिमम वैल्यू आ गई ये। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मिनिमम पॉइंट आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई। ये आई है हमारी अभी तक फर्स्ट के लिए। x इज इक्वल्स टू -1 के लिए करते हैं। अब हम आगे करते हैं। देखो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने मिनिमम x इज इक्वल टू g डबल डैश के लिए पुट करेंगे। सबसे पहले हम g डबल डैश ऑफ -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6x था। ठीक है, तो 6 इंटू -1 हो जाएगा, दैट इज -6 हो जाएगा, जो क्या है, लेस देन ऑफ 0 है। लेस देन ऑफ 0 है, इसका मतलब वो क्या है, आ गई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -1 इज अ लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ गया। ठीक है, लेस देन है तो मैक्सिमम पॉइंट आएगा, ये याद रखना है। उसके बाद हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में पुट करेंगे g ऑफ -1 इज इक्वल्स टू ऑफ -1 क्यूब -3 -1 आ जाएगा। तो ये आ गया -1 क्यूब कितना आ जाएगा, -1 प्लस
3, तो ये आ गई 2। ठीक है, तो g ऑफ -1 इज इक्वल्स टू ऑफ 2। जो ये वैल्यू आई है दैट इज मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल भी बोले तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर हो गया। ओके, नाउ थर्ड पार्ट देखेंगे अब हम। ओके, हमारे पास जो थर्ड पार्ट है दैट इज h ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ साइन x प्लस कॉस x, और x जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो h डैश ऑफ x हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है, और cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ये हमें पता है। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इतना क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुट h डैश ऑफ x को हम 0 पुट कर लेंगे। तो यहाँ क्या है हमारे पास, cos x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू ऑफ साइन x एंड 1 इज इक्वल्स टू ऑफ साइन x अपॉन cos x, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ साइन अपॉन cos क्या होता है, टेंजेंट x। अब देखो 1 इज इक्वल्स टू ऑफ टेंजेंट x आ गया हमारे पास, और 1 अब टेंजेंट हमें पता है, टेंजेंट π/4 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं π/4, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, हमें ट्रिग्नोमेट्री से कोई मतलब नहीं है, अभी हमें क्रिटिकल वैल्यू, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4 इज इक्वल्स टू ऑफ टेंजेंट x, कैंसिल। तो यहाँ आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू ऑफ π/4 आ गया, और x इज इक्वल्स टू π/4 क्या है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, हमने साथ में ये भी देखना है जो x की वैल्यू आ रही है, क्या जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है उसमें लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। π/4 है और यहाँ लिखा है x जो है वो 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये ठीक है, करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू π/4। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास h डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखिए इसका जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो cos x क्या होता है, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, और साइन x होता है cos x, पॉजिटिव ही रहता है तो माइनस का एज इट इज रहेगा, माइनस cos x हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक चीज माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन x प्लस cos x आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना होता है, π/4 जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको पुट करते हैं। तो h डबल डैश ऑफ x इज यहाँ सॉरी π/4 हमने पुट करना है। ठीक है, तो माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4। ठीक है, तो हमें पता है माइनस साइन π/4 क्या होता है, 1/√2 प्लस कॉस π/2 क्या होता है, π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2/√2 और माइनस का साइन। ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, नहीं माइनस √2 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज लेस देन ऑफ 0, जो क्या है, लेस देन ऑफ 0 है। लेस देन ऑफ 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये है मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू π/4 इज अ मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। अच्छा, अब हमने मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है, अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। तो h ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू ऑफ
साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। क्लियर है इतना? ठीक है, तो पाई बाय 4 हमने पुट कर लिया क्वेश्चन में। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, हमें पता है साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2 प्लस 1/√2। दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 2/2 अब 2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन √2। ठीक है, तो ये क्या हम फाइंड कर रहे हैं, h ऑफ पाई बाय 4। √2 से √2 कैंसिल, √2 आ गया, तो h ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू ऑफ √2, और ये क्या आ गया हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो ये हमारा थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इसका देखते हैं हम फोर्थ पार्ट देखेंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। साइन x क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस x, और कॉस x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्या गिवन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 0, तो हम क्या करेंगे यहाँ cos x प्लस साइन x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 लिख देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम cos x इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस साइन x, और लिख सकते हैं हम 1 इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस साइन x अपॉन cos x, और साइन x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, टेंजेंट x और साथ में माइनस का साइन। क्लियर है इतना? अब हमें पता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, पार्ट 3 में 1 की जगह हमने क्या कर लिया, यहाँ पे टेंजेंट के इक्वल कर लिया उसको। तो हमें पता है कि टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू ऑफ टेंजेंट x, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस पाई बाय 4, ये आ गई है। बट जो हमारे पास यहाँ कंडीशन दे रखी है वो बोला है कि x जो है वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा है, 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। बट यहाँ पे जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू जो आ रही है वो कहाँ लाई कर रही है, माइनस पाई बाय 4 नेगेटिव आ रही है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पाई और 2 पाई का यूज करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, वो सेम वैल्यू रहती है, और लिख सकते हैं हम 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या आ गई है, क्रिटिकल वैल्यूज आ गई हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो इसका मतलब है पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, 3 पाई बाय 4 होता है, और 2 पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं आप। ठीक है, 8 पाई माइनस 7 दैट इज 8 पाई माइनस पाई दैट इज 7 पाई बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास ये। ठीक है, ये आ गए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, f डबल डैश ऑफ x, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो f डबल डैश ऑफ x आ जाएगा हमारे पास, देखिए f डैश ऑफ x हमारे पास ये है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव, इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, प्लस साइन x का क्या होगा, cos x। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट है ये वाला ओपन, जो हमारा ये
जो भी हमारे पास ये आया है, जो एंगल आया है, तो 3 पाई बाय 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4, ताकि उसको इजीली हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू दैट इज 3 पाई बाय 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस साइन क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4, इसके लिए सॉल्व करेंगे फर्स्ट के लिए, प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और यहाँ टेंजेंट और यहाँ कॉस के और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ देखिए साइन पाई माइनस पाई बाय 4। अब हमने ये देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, पाई से, पाई है, पाई से जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, पाई से जब माइनस करेंगे इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस साइन पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 4 ही रहेगा। ठीक है, बट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये माइनस पहले का है तो हमने वो लगाया है। कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, कॉस पाई बाय 4 होता है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 4। इतना क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है जब पाई से उसको माइनस कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसका मतलब है ये क्या आ रहा है, लेस देन ऑफ 0। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, लेस देन ऑफ 0 आ रहा है। लेस देन 0 है, इसका मतलब ये मैक्सिमम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू ऑफ 3 पाई बाय 4। जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, इज अ मैक्सिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो, मैक्सिमम पॉइंट है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसके लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू हम क्या करते हैं, एफ ऑफ, इसके क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन, अगेन वही रहेगा, पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। एक ही बात है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्सपेंड करके। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, साइन पाई बाय 4, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे इधर किया। ठीक है, पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय अंडर रूट 2, प्लस कॉस की क्या होती है, 1 बाय अंडर रूट 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 बाय अंडर रूट 2। कैंसिल आउट करेंगे, मैंने आपको भी बताया 2 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 2। तो एफ ऑफ 3 पाई बाय 4 is equals to of under root 2 is a maximum value। ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, ये हमने किया फर्स्ट के लिए, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट के लिए। ठीक है, और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्लियर है, लोकल मैक्सिमम, लोकल भी लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है दैट इज 7 पाई बाय 4, उसके लिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन जैसे यहाँ पुट की हमने वैल्यू वैसे ही यहाँ करेंगे। तो यहाँ आ जाएगी एफ डबल डैश ऑफ 7 पाई बाय 4। यहाँ पुट करना है हमने माइनस साइन, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 2 पाई बाय 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये लिखा है ना हमने, देखो 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ जो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है,
तो यहाँ हम इसको देखेंगे, प्लेन में देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगेन देखते हैं 2 पाई, कहाँ है 2 पाई? 2 पाई माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ जा रहा है, सॉरी यहाँ आ रहा है, ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो ये किस में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका नेगेटिव, उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये कॉस तो पॉजिटिव रहेगा बट साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, साइन यहाँ नेगेटिव रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ बन गया हमारे पास साइन π/4, वैल्यू तो सेम रहेगी, एंगल तो सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाएंगे। साइन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव आएगा, तो माइनस पहले से है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो साइन π/4, इतना क्लियर है, प्लस कॉस तो पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस π/4, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों ही पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन ऑफ 0 आ गया। ग्रेटर देन ऑफ 0 का मतलब क्या है? जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो क्या है? मिनिमम पॉइंट आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू ऑफ 7 π/4 इज अ मिनिमम पॉइंट। ये हमारा क्या आ गया? मिनिमम पॉइंट आ गया। और अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो f ऑफ 7 π/4 हम पुट करेंगे। हमारे पास क्या है क्वेश्चन? साइन x है, तो साइन 2 पाई माइनस π/4 प्लस नहीं है, माइनस कॉस x है, माइनस कॉस 2 पाई माइनस π/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? साइन नेगेटिव रहेगा और कॉस पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव, माइनस साइन π/4, और कॉस जो है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, तो ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो माइनस कॉस π/4। अब हमें पता है साइन π/4 क्या होता है? -1/√2 माइनस 1/√2। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा -2/√2। तो ये आ गया √2 इंटू √2, तो यहाँ आ जाएगा -√2 आ जाएगा। क्लियर? तो -√2 जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ हम लिख सकते हैं therefore f of 7 π/4 is equals to -√2। जो हमारे पास वैल्यू आई है ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हमने फोर्थ पार्ट किया है, अभी फोर्थ पार्ट कर लिया है। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम। फिफ्थ पार्ट इज f of x is equals to of x³ - 6x² + 9x + 15, ठीक है। तो ये हम करेंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। f' of x is equals to, यहाँ क्या आ जाएगा? 3x² - 6 2 12, ऐसे लिखते हैं। 6 × 2 x + 9 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0। तो f' ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3x² - 12x + 9, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ गया x² - 4x + 3, ठीक है। तो ये आ गया f' ऑफ x। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? पुट करेंगे f' ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x² - 4x + 3 इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, मिडल टर्म को जो है स्प्लिट मेथड से करेंगे, ठीक है। तो x² माइनस क्या आ जाएगा? 3x - x + 3 इज इक्वल्स टू ऑफ 0।
x minus 3 minus 1 x minus 3 is equals to 0 and x minus 3 x minus 1 is equals to 0। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है एक 3 आ रही है और x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर करेंगे हम तो ये आ गया 3 इंटू 2x, ठीक है, माइनस 12 इंटू 1 प्लस 0। तो ये आ गया हमारे पास 6x माइनस 12। एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ गया हमारे पास 6x माइनस 12, जिसमें से अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं 6x माइनस 12। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास 3 एंड 1। पहले 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ 3 के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 12 दैट इज 18 माइनस 12 दैट इज 6 इज ग्रेटर देन ऑफ 0। ग्रेटर देन ऑफ 0 है तो इसका मतलब मिनिमम पॉइंट है ये। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू ऑफ 3 इज अ मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 3 जो इसका क्वेश्चन है उसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब दैट मीन्स 3 क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वेयर दैट इज 3 स्क्वेयर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है 15, ठीक है। और ये क्या आ गया हमारे पास, मिनिमम वैल्यू, ये आ गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू। इसके बाद हमने सेकंड जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया है उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो सेकंड हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल्स टू ऑफ 1। तो f डबल डैश ऑफ 1 यहाँ हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 12 दैट इज 6 माइनस 12 माइनस 6 आ गया दैट इज लेस देन ऑफ 0। ये क्या आ गया, मैक्सिमम पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 इज अ मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, एक मैक्सिमम पॉइंट है। अच्छा मैक्सिमम पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ 1 कहाँ पुट करेंगे, इसको जो क्वेश्चन है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ आ गया 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 19 दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, पहले 1 के लिए किया, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए किया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने पहले ये चेक किया कि मिनिमम है या मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद उसकी वैल्यूज फाइंड आउट की, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट इज g ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ x बाई 2 प्लस 2 बाई x, ठीक है। तो और x इज ग्रेटर देन ऑफ 0 कंडीशन भी दे रखी है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई नहीं, ऐसे कर लेते हैं इसको। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, g ऑफ x 1/2 बाहर आ जाएगा, dx बाई dx आ जाएगा प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा यहाँ पे 1/x है, इसको लिख सकते हैं हम x रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो जब हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर -1 करते हैं तो क्या आता है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। -1 एक्स रेज टू, देखो पावर आगे आ जाएगी, एक्स रेज टू पावर -1 और -1 इसमें से होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 एक्स रेज टू पावर -2, दैट मीन्स -1 अपॉन, इसको नीचे लेके आएंगे तो एक्स स्क्वेयर, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको लिखेंगे g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 1/2, ये 1 बन जाएगा, प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये लिखा -1/, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो g डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ गया 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पुट g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 0, तो 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर को हम 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं इसे 1/2 इज इक्वल्स टू ऑफ 2/x स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ऑफ 4, और लिख सकते हैं हम x इज इक्वल्स टू ऑफ ±2। तो यहाँ देखो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहा है, एक आ गया +2 और x आ गया हमारे पास -2, हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक आ गया 2 और एक आ गया -2, ओके नाउ। अच्छा यहाँ देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए x जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, x इज ग्रेटर देन ऑफ 0, इसका मतलब है जो x है वो पॉजिटिव है, बट हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, एक पॉजिटिव आया है एक नेगेटिव आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको निगलेक्ट क्यों करेंगे, निगलेक्ट करेंगे बिकॉज एज x इज ग्रेटर देन ऑफ 0, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो यही होगा, एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्लियर। तो नेगेटिव को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, g डबल डैश ऑफ x आ जाएगा, इसका करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 1/2 का आ जाएगा 0 -2 और डेरिवेटिव ऑफ, इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर -2, ठीक है। एक्स स्क्वेयर है ना, तो इसको रेसिप्रोकल करके x रेज टू पावर -2 आ जाएगा। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, तो g डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ, यहाँ आ जाएगा -2 इंटू, ये क्या आ जाएगा -2 एक्स रेज टू पावर -2 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और यहाँ आ जाएगा एक्स रेज टू पावर -3, तो -3 दैट मीन्स x³, ठीक है। ये आ गया हमारे पास g डबल डैश ऑफ x आ गया। तो उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, तो g डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ऑफ 4 अपॉन 2 क्यूब क्या आ जाएगा 4/8, ठीक है। किसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया 1/2, 1/2 आया है, दैट इज ग्रेटर देन ऑफ 0, ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है दैट इज मिनिमा, तो ये लोकल मिनिमा आ गया। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू ऑफ 2 इज अ मिनिमम पॉइंट, ये क्या है, मिनिमम पॉइंट है। देयरफॉर इसके बाद हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ऑफ 2/2 प्लस 2/2, यही आ रहा है क्वेश्चन, यही है।
ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1 + 1। तो g ऑफ 2 हमारे पास क्या आ गया 2, दैट इज मिनिमम वैल्यू। और ये क्या आ गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। और ये आ गया हमारा आंसर। 6th पार्ट का हमने आंसर फाइंड कर लिया है। नाउ देखेंगे हम 7th पार्ट। नाउ 7th पार्ट हम करेंगे। 7th पार्ट है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 1/x² + 2। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं इसको, g ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ x² + 2 पावर 1। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1 x² + 2 -1 -1। अच्छा, यहाँ पे x की जगह पे कोई और वैल्यू है तो हम यहाँ पे इसका अगेन डेरिवेटिव भी होगा, तो x² + 2 का डेरिवेटिव होगा अगेन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x² + 2। देखो इसकी पावर क्या आ गई, -2 आ गई, तो इसको रेसिप्रोकल करके हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये आएगा x² + 2 पावर 2 आ गई। और इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x + 0। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -2x, ठीक है, अपॉन x² + 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, g डैश ऑफ x को 0 पुट करते हैं। तो पुट g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x अपॉन x² + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, -2x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। और लिख सकते हैं हम x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। ये आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। इतना क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया है, x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। अब देखियो ये जो हमारे पास है क्वेश्चन में आए, तो हम इस यहाँ यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो हमें पता है क्वेश्चन रूल होता क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल है हमारे पास d/dx u/v इज इक्वल्स टू ऑफ, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा v², जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, एंड यहाँ आ जाएगा v डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस u dv/dx। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ये इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ओके, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी g डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ, अपॉन में कर लेंगे पहले। अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर पहले से स्क्वायर है, इसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x² + 2 पावर 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे x² + 2 होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ -2x -2x एंड डेरिवेटिव ऑफ x² + 2 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने। नाउ एक्सपेंड करेंगे इसे g डबल डैश ऑफ x के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, एज इट इज लिखेंगे x² + 2 होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ -2x क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा +2x। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, x² + 2 है ना, तो इंटू 2, और यहाँ आ जाएगा x² + 2, और इसका अगेन डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x² + 2 आ जाएगा। इतना क्लियर। और अपॉन में एज इट इज लिखेंगे हम x² + 2 का पावर 4। क्लियर, इतना क्लियर है ना।
ठीक है, ओके। ध्यान से करने स्टेप्स ताकि आप बीच में कहीं भी गड़बड़ ना हो। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर और -2, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर -2 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 4x आ गया। ओके, और एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2x और इसका आ जाएगा 0, तो यहाँ आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का पावर 4। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब हम देखेंगे, ठीक है, देखना क्या है, इधर हम डायरेक्ट इसका क्रिटिकल वैल्यू जो है, क्रिटिकल पॉइंट जो है उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, G'(0) है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे ये 0 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2 2 4, यह बन जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, और ये आ जाएगा -2। ये यहाँ देखो, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और यहाँ आ जाएगा -2 और ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि इसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2⁴ आ जाएगा, दैट इज़ 16। क्लियर है इतना? ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर दिया है। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 और 2 4 और ये आ गया -1/2। तो -1/2 इज़ लेस देन ऑफ 0, इसका मतलब लेस देन ऑफ 0 है, तो ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एज G'(0) इज लेस देन ऑफ 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 इज अ मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना होता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, G(0) इज इक्वल्स टू ऑफ 1/x² प्लस 2 है, तो x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, 0 + 2 दैट इज 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। डन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 7th पार्ट का। नाउ इसका लास्ट पार्ट करते हैं, दैट इज f(x) इज इक्वल्स टू ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x है। ठीक है, और कंडीशन दे रखी है कि जो x है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ है ना, तो स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में। तो f(x) इज इक्वल्स टू ऑफ, हम लिख सकते हैं x 1 - x पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ हम देखो, यहाँ पे 2 फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, d/dx uv, ठीक है, दैट इज u dv/dx प्लस v du/dx। देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे हम, तो चलिए करते हैं। f'(x) इज इक्वल्स टू x सेकेंड जो है हमारे पास 1/2 1 - x⁻² 1/2 - 1। ठीक है, और आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव अगेन करना पड़ेगा हमें किसका, 1 - x का भी, डेरिवेटिव ऑफ 1 - x प्लस 1 - x⁻² 1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 1 माइनस एक्स रेज टू पावर, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आ जाएगा -1/2, इसको करेंगे हम -1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 एज इट इज़ आएगा, ठीक है, और ये बन गया 1। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको अगेन इसको हम पुट कर ये आ गया हमारे पास -x, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है -x अपॉन 2, और इसको स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लिख लेंगे, ठीक है, प्लस और इसको भी अगेन लिख लेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट कर देंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की, तो ये आ गया हमारे पास -x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो ये आ गया हमारे पास -x 2 √1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -x इज इक्वल्स टू ऑफ 2, देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x इज अच्छा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया x इज इक्वल्स टू ऑफ 2 माइनस 2x, और हम लिख सकते हैं x प्लस 2x इज इक्वल्स टू ऑफ 2, 3x इज इक्वल्स टू ऑफ 2, और x आ गया हमारे पास 2/3। तो 2/3 जो हमारे पास आया है दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया है, दैट इज 2/3। अब देखो जो हमारे पास 2/3 आ रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड, अब क्या करते हैं हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स का। यहाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज़ होगा, फिर उसको बाद इसको करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा ईजी कर लें, ठीक है, और थोड़ा शॉर्ट भी कर लें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर लाइन में सपोज कर लेते हैं ये है 2/3, ठीक है। तो इसके नियर बाय अगर हम यहाँ पे 1 वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे 0 वैल्यू लेते हैं, देखो अगर हम 1 वैल्यू लेते हैं तो यहाँ जो हमारे पास ये आ रहा है ना एफ डैश ऑफ एक्स, ये ठीक है, तो ये 1 - 1 0 बन जाएगा, तो हम 1 नहीं ले सकते। तो यहाँ हम क्या करेंगे 0.9 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 0.2 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, हमारे पास क्या है -x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 √1 माइनस एक्स प्लस, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 × 1 माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। इसको एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया है। तो इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो x प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स आ जाएगा। इसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन जाएगा 2 माइनस यहाँ बन जाएगा 3x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हमने लिए हैं लेफ्ट और राइट पे, वो वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या ली है, एफ डैश ऑफ 0.2 लिया है, एफ डैश ऑफ 0.2 लिया है, ठीक है। तो 0.2 हमने पुट करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 3 × 0.2
अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 0.2 स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, इस ग्रेटर देन ऑफ 0 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन ऑफ 0 है, इसका मतलब जो इंक्रीजिंग है ये। ठीक है, साथ में इस तरह से अगर हमारा ग्राफ बन रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। और राइट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो पूरा सॉल्व ना भी करेंगे तो चलेगा। सेकंड जो है वो 0.9 है, तो 2 माइनस 3 इंटू 0.9 अपॉन 2 1 माइनस 0.9, तो ये क्या आ रही है हमारे पास, ये आएगी 9 से 27 होता है, 2.7 नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव आ रही है तो ये लेस देन ऑफ 0 है, इसका मतलब ये क्या कर रही है, डिक्रीज करेगी, इस पॉइंट पे जाके वो डिक्रीज कर रही है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। इसका मतलब ये पॉइंट जो हमारे पास आया है दैट इज क्रिटिकल 2/3 का, ये क्या है हमारे पास, एक मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट होगा ये, तो हम लिख सकते हैं यहाँ। देखो, ये ग्राफ सिर्फ रफ के लिए है, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ऑफ 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन में पुट करेंगे f ऑफ 2/3। तो क्वेश्चन क्या था, 2/3 1 माइनस 2/3, तो ये आ गया 2/3 और इसका एलसीएम 3 माइनस 2/3 दैट इज 2/3 अंडर रूट 1/3। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/3 अंडर रूट 3। इसको रैशनलाइज करेंगे, अगर हम रैशनलाइज पता है ना, डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसी जो सेम स्क्वायर रूट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन, यहाँ क्या बन जाएगा, 3 3 9 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ 2/3 के लिए ये हमारे पास ये क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही हमारा जो 3rd क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी मैंने आज क्वेश्चंस करवाए हैं उनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको समझ अच्छे से आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।